गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर वर्षा सिंह स्वागत करती हूँ आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और सर्दी की वजह से कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा होगा, सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारा अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र देखो, अंकुरित परागकण से पूछ लेता है। अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बताते हुए उसके बारे में समझाइए। ठीक है ना, बताते हुए उसके बारे में समझाइए, उसके बारे में समझाइए। जल्दी से लाइक शेयर कर दें, अपना काम कर दीजिए आप। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं, पहले सभी बच्चों को ध्यान से सुन लें। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, और जो हमने कल से लॉन्ग क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई है वो उसमें भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि कल मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया है आप सबने वो एक बार जरूर रिवाइज किया होगा, एक बार तो जरूर ही रिवाइज किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। सुमन, हम ठीक है? अच्छा, लाइक शेयर दोनों कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, लाइक शेयर कर दिया है। हाँ, बिना कहे कर दिया करो लाइक शेयर। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। ठीक है, देखो परागकण या कहेंगे लघु बीजाणुधानी, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट पेज पे ही लिख ले रहे हैं आंसर इसका। देखें आंसर, देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं हम, परागकण का नामांकित चित्र। तो देखो परागकण, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। क्यों सानू आर्मी लवर क्यों नहीं मिल रहा भाई पेपर में? अंकुरित परागकण का डायग्राम नहीं मिल रहा आपको? ऐसा नहीं हो सकता है भाई। देखो परागकण, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। परागकण या लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु एक ही बात है। परागकण कह दो या लघु बीजाणु कह दो, एक ही बात है। ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद का या नर युग्मोद्भिद जो है उसकी क्या है, प्रथम कोशिका है। लेट नहीं हुए, हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया। ठीक है, नर युग्मोद्भिद की क्या है, ये प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है क्या, परागकण। ठीक है, परागकण या लघु बीजाणु एक ही बात है, कंफ्यूजन में मत रहना। कुछ बच्चे जिन्हें नहीं पता है, अगर हम परागकण कह दें या लघु बीजाणु कह दें, सेम एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। जो बच्चे अभी आए हैं वो देख लें। हम क्वेश्चन है हमारा, अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बताते हुए उसके बारे में समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसका आंसर देख रहे हैं हम। तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मोद्भिद की क्या है, प्रथम कोशिका है। ठीक है, नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुड,
गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा भाई, गुड इवनिंग हो रही है अरिमा शुक्ला। ठीक है, देखो अब जो पराग कण होता है, पराग कण में दो स्तर पाए जाते हैं। पराग कण में या पराग कण की भित्ति दो परतों की बनी होती है। पराग कण की जो भित्ति होती है यानी कि जो लेयर होती है, पराग कण की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। दो स्तरों की बनी होती है, दो स्तरों की बनी होती है। ठीक है, यानी कि जो पराग कण है उसकी जो भित्ति है वो दो स्तरों की बनी होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि वो दो स्तर कौन से हैं, दो स्तर कौन से हैं। ठीक है, पहला देखेंगे, पहला देखिए, पहला है बाह्य चोल। पहला कौन सा है, पहला है क्या, एक्साइन, दो स्तरों की बनी होती है। पहला है एक्साइन, क्या है, एक्साइन, या इसको हम कह देंगे बाह्य चोल। हिंदी में क्या कह देंगे, बाह्य चोल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इंटाइन, इसको कह देंगे हम अंतःचोल। ध्यान देंगे सभी बच्चों को, ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए। अब हमने क्या कहा है कि पराग कण की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। ठीक है, पराग कण की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। हाँ, क्लास के बाद बात करना भाई, फिलहाल सभी बच्चों का ध्यान क्लास पर होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए पराग कण की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। पहली है एक्साइन जिसको हम बाह्य चोल कहते हैं, दूसरी है इंटाइन जिसको हम अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कि जो बाह्य चोल है ना, यानी कि जो बाह्य चोल या एक्साइन है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। ध्यान देंगे किसकी बनी होती है, ये स्पोरोपोलिनिन, पोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन यानी कि जो पराग कण की जो बाह्य भित्ति या बाह्य चोल है जिसको हम एक्साइन कह रहे हैं, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, बनी होती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दें। तो पराग कण की बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन का बना है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जो इंटाइन है यानी कि जो अंतःचोल है, ये किसका बना है, ये बना है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। किसका बना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है। रागिनी, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। किसका बना है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और किसका, पेक्टिन का बना है। किसका, पेक्टिन का बना है। ठीक है, बना है। यहां तक क्लियर कि जो एक्साइन है स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है और जो इंटाइन है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। एक चीज आप इसमें ध्यान से सुनेंगे अब सारे बच्चे, देखो जो स्पोरोपोलिनिन है ना, हमने क्या कहा है, जो एक्साइन है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो जो एक्साइन है या कहेंगे जो बाह्य चोल है जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना है, वो इतनी टफ या कहेंगे इतनी मजबूत लेयर होती है कि बाह्य वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जो बाह्य चोल जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना है, ये इतना मजबूती देता है परागकण को कि बाहर का जो भी पर्यावरण हो, सॉरी जो भी इन्वायरमेंट हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो,
ये जो स्पोरोपोलिन की जो लेयर होती है, जो बनी है, वो क्या करती है, परागकण को एक मजबूती के साथ में बचा के रखती है हर मौसम से, हर कठिनाई से। ठीक है, इसको स्पोरोपोलिन को ये कह सकते हैं कि कोई तोड़ नहीं सकता है, बहुत टफ होती है। नहीं तो आप सोच के देखो कि परागकण कितना बड़ा होता है भाई, परागकण होता कितना बड़ा है, कोई भी डिस्ट्रॉय, मतलब कैसे भी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और किस वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पोरोपोलिन। हो गया आपका क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे, देखे, अब देखो आप लोग, एक पॉइंट लिख देती हूं कि स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, वैसे मुझे पता है आप सबको याद रहेगा, पर फिर भी लिख दे रही हूं ताकि आप लोग भूलो ना। ठीक है ना? एक मिनट रुको मैम। अच्छा जी, रुक गए डॉक्टर ठाकुर साहब, रुक गए। ठीक है, स्पोरोपोलिन परागकण को ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, परागकण को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में हम कि स्पोरोपोलिन है वो क्या काम करता है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि स्पोरोपोलिन जो है वो बाहरी वातावरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखेंगे डायग्राम। सभी बच्चे अब बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है ना? देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो हम क्या बना रहे हैं, अब हम परागकण, ठीक है, परागकण बना रहे हैं। सभी बच्चे देखेंगे बहुत ध्यान से, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा बीच में। सभी बच्चे देखेंगे, काफी ध्यान से देखना है सबको। ये ना जो मैं डायग्राम बना रही हूं, सभी सुने आप लोग, ये आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है ना? ये डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को भी करनी है। ये नहीं कि मैम ने बना दिया, हो गया काम जी, हम हो गए फ्री। ठीक है? ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि बस मैम आपने बना दिया, हम हो गए फ्री, हम फ्री हो गए मैम, तो ऐसे नहीं करेगा कोई भी। ये जो हमने अंदर वाली लेयर बनाई है ग्रीन कलर से, ये देखेंगे तो ये क्या है, इंटाइन। पहले एक और लेयर बना देते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एकदम क्लियर। जब मैं डायग्राम बनाती हूँ ना तो आप लोग बना लिया करो, ठीक है, और इजी हो जाएगा वो, आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा परागकण का डायग्राम। क्या हो गया मैम, हमें आता है। चलो अमित जी, आपको ये अगर आता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको आता है डायग्राम तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आपको ये डायग्राम आता है। ठीक है ना? जिन बच्चों को नहीं आता है उनको भी पढ़ लेने दीजिए। ठीक है ना? जिनको नहीं आता है उनके लिए भी तो पढ़ेंगे हम। ये क्या है, वैक्यूल्स है हमारा। जिनको नहीं आता भाई उनको पढ़ने दीजिए। हाँ, साथ में बना रहे हैं अतुल गौतम डायग्राम, बहुत अच्छी बात है, आप साथ में बना रहे हैं। और देखो ये जो बाहर वाली लेयर है इसको कह देंगे हम एक्साइन। क्या कह देंगे, एक्साइन, यानी कि बाह्य चोल, बाह्य चोल। ठीक है, एक्साइन हो गया। और ये जो अंदर वाली लेयर है ग्रीन वाली, इसको कह देंगे हम क्या, इंटाइन। इसको क्या कह देंगे,
इंटाइन या अंतःचोल, ठीक है। इंटाइन सॉरी एक्साइन और इंटाइन हो गया, एक्साइन और इंटाइन। अब देखिए यहां पे एक ऐसी लेयर होगी, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से, लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये क्या है, ये है जेनरेटिव सेल। क्या है ये? जेनरेटिव सेल या कहेंगे जनन कोशिका। प्रियंका कुशवाहा, बहुत अच्छी बात है भाई, जो बच्चे साथ साथ डायग्राम बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये है जेनरेटिव सेल, या हिंदी में कहेंगे इसको जनन कोशिका। क्या कहेंगे? जनन कोशिका। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रही हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्या हो गई? जनन कोशिका या कहेंगे जेनरेटिव सेल, ठीक है। अनुराग यादव, भाई आप नहीं बना रहे हो तो दूसरे लोगों को क्यों बोल रहे हो हैं? और ये जो है ये क्या है हमारे पास? ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि कायिक कोशिकाओं का केंद्रक। हिंदी में क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल का मतलब है कायिक कोशिकाएं। लिख लें जो बच्चे लिख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल का मतलब है कायिक कोशिकाएं। तो हम बोल सकते हैं कायिक कोशिकाओं का केंद्रक, ठीक है, कायिक कोशिकाओं का केंद्रक, ठीक है, कायिक कोशिकाओं का केंद्रक। और देखिए ये जो बीच में इधर साइड में ये जो निकला हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर से, ये इसको हम कह देंगे जर्म पोर। क्या कह देंगे? जर्म पोर। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, जर्म पोर। जर्म पोर को हिंदी में कहेंगे हम जनन छिद्र। क्या कहेंगे इसको हम हिंदी में? जनन छिद्र, ठीक है, जनन छिद्र कह देंगे जर्मपोर को। ये हो गया एक परागकण का डायग्राम, ठीक है। क्या हो गया? ये बन गया, बहुत अच्छी बात है अतुल गौतम, डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, देखो होता क्या है। ओफो, ये जो हमने परागकण जो बनाया है इसके दो पार्ट होते हैं। ये तो हो गया वेजिटेटिव, पहले हिंदी में लिख दे रही हूँ नहीं तो तुम लोग मेरी जान खा जाओगे। कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और ये होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका। इंग्लिश में लिख दिया तो तुम जीने नहीं दोगे मुझे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ सभी बच्चों के लिए। जेनरेटिव सेल, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब तो हिंदी में पहले लिखा है मैंने, खुश, ठीक है। रूही, आप डायग्राम पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम आप लोग एग्जाम में पेंसिल से ही बनाएंगे, कोई भी बच्चा पेन से डायग्राम नहीं बनाएगा। अब देखिए ये क्या बनाया मैंने? परागकण बनाया है, परागकण। तो ध्यान से सुनेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो परागकण में दो भाग होते हैं, एक होता है कायिक कोशिका वाला जो कि बड़ा भाग होता है, वैसे भी दिख रहा है बड़ा भाग है। दूसरा भाग होता है जनन कोशिका का, जो भाग होता है छोटा, ठीक है, जो कि छोटा भाग होता है। जो कायिक कोशिकाओं वाला भाग होता है ना, ये इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पोषण प्रदान करना। इसका काम क्या होता है? लिख लेंगे आप लोग, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है या कहेंगे कायिक कोशिकाएं हैं, उनका काम होता है पोषण प्रदान करना, ठीक है। और जो जनन कोशिकाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। तो जो जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल है, इसका काम होता है विभाजन या कहेंगे डिवीजन का। क्या काम होता है इसका? विभाजन। विभाजन किसमें? ये विभाजन करेगा, विभाजन करने के बाद में ये दो क्या बना देगा? नर युग्मक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि विभाजन के बाद में नर युग्मक बनेंगे। यहां पे भी लिख दे रही हूं फिर भी मैं, ठीक है। तो जो जनन कोशिका है उसमें होता है, उसका काम होता है विभाजन का। तो जो कि विभाजन के बाद में क्या बनाएगी? दो नर युग्मक बनाएंगी, ठीक है। क्या बनाएंगी? दो नर युग्मक बनाएंगी, ठीक है। बेट कौन है? ये है हमारा, इसी में आगे पेज पे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया कि वेजिटेटिव या जो कायिक कोशिका है उनका काम है पोषण प्रदान करना, और जो जनन कोशिका है उनका काम है विभाजन या डिवीजन का, जो कि विभाजन के बाद में दो नर युग्मक बनाती हैं, ठीक है। उसी टाइम पे देखा जाएगा, ठीक है। ये बच्चे तो भागने भी लग गए, बहुत जल्दी पड़ती है। नेटवर्क इशू। हाँ बच्चों, क्लियर है? बताएं। बताएं जल्दी, क्लियर है? शर्मा जी डांस विद मी, कौन है ये भाई? लेजेंड बालक, जल्दी से बताएं क्लियर है? देखिए, चलो मुझे लगता है क्लियर है। ओके फाइन मैम, नेटवर्क इशू है। अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा। देखिए सभी बच्चे अब ध्यान देंगे, क्लियर हो गया है। देखो ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं? परागकण का नामांकित चित्र, उसमें देख रहे हैं कि जनन कैसे हो रही है। अच्छा क्लियर है। आराधना, टिंकू, विवेक, अर्पित, मोहम्मद आसू, हाँ रिपीट कर देंगे। रेखा बिल्कुल रिपीट करेंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल रिपीट करेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देखो अब इसमें होता क्या है, हमने क्या बोला था? देखो पीछे वाले डायग्राम में देखो, हमने क्या बोला था कि जो जनन कोशिका है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, हाँ इस पेज को समझाएंगे। आराधना बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे। यस मैम क्लियर है, ध्यान देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड। देखो हमने क्या बोला था? जो जनन कोशिका है, जो जनन कोशिका है उसमें क्या होगा? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, देखो डिवाइडिंग जेनरेटिव सेल। तो हम यहाँ हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि विभाजित जनन कोशिका, विभाजित जनन कोशिका। ध्यान देंगे सभी बच्चे, विभाजित जनन कोशिका। तो जो जनन कोशिका है, ये जो मैंने बनाया, ध्यान देंगे सभी बच्चे कि जो जनन कोशिका है उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, विभाजित जनन कोशिका। और ये क्या है? ये है क्या? ट्यूब न्यूक्लियस या कहेंगे नलिका केंद्रक। क्या है? नलिका केंद्रक, ठीक है, नलिका केंद्रक। और ये है पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका। पॉलन ट्यूब को तो पता ही है क्या बोलते हैं? पराग नलिका बोलते हैं हिंदी में, पराग नलिका। सबकी हिंदी लिख दी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या हो रहा है, परागकण में क्या बताया हमने? जनन कोशिका में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? लेजेंड बालक ध्यान दीजिए तो समझ में तभी तो आएगा। देखो जनन कोशिका में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। हमने क्या बोला था भाई? जनन कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। इस पेज पे ध्यान दें पहले सभी बच्चे, सभी बच्चे पहले इस पेज पे ध्यान देंगे तब समझ। यहां तक क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि आपको क्या करने हैं?
नोट डाउन करने हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में कि जो जनन कोशिका है, पहला पॉइंट क्या है, जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेती है। दो नर युग्मक बना लेती है। ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया ये। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट जो कि अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था। ठीक है, जो कि अभी किसी बच्चे ने पूछा था। देखो, जो अंतःचोल होता है ना, अंतःचोल या कहेंगे इंटाइन, अंतःचोल या कहेंगे जो इंटाइन होती है वो क्या होती है, अंतःचोल जनन छिद्रों से, अंतःचोल जनन छिद्रों से होकर, अंतःचोल जनन छिद्रों से होकर पराग नलिका में, जिस बच्चे ने पूछा था वो नोट कर लें और भी बच्चे नोट कर लें। तो अंतःचोल जनन छिद्रों से होकर क्या बना लेती है, पराग नलिका बना लेती है। क्या बना लेती है, जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, जनन छिद्रों से होकर पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, तो अंतःचोल से जनन छिद्र, अंतःचोल जनन छिद्रों से होकर पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। तो देखो डायग्राम देख लो फटाफट से, मैं चाहो तो रिपीट कर दूंगी। देखो जनन छिद्र कहाँ बताए थे, ये तो ये ही जनन छिद्र जो है, किस बच्चे ने क्या पूछा था, पराग नलिका पूछी थी। क्या पूछी थी, पराग नलिका कैसे बनती है। तो ये जो जनन छिद्र है ये ही आगे बढ़ के क्या बना देते हैं, पराग नलिका। ठीक है, क्या बना देते हैं, ये पराग नलिका बना देते हैं। ठीक है, देख लो फटाफट से, एक छोटा सा बना दे रही हूँ डायग्राम। किसी बच्चे ने पूछा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन वाली कोई ही बात नहीं है। ये डायग्राम हमारा, और इसके बाहर हमने दूसरा डायग्राम कौन सा बनाया था, ऐसे करके बनाया था ना। देखें सभी बच्चे ध्यान से, ऐसे करके बनाया था, ऐसे। तो देखो ये जो जनन छिद्र है, ध्यान से देखेंगे, ये जो जनन छिद्र है ना, ये वाला, ये क्या है, जनन छिद्र, अरे सॉरी, हाँ जनन छिद्र। ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको कॉर्नर पे, ये क्या है, जनन छिद्र हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये जो तीनों दिख रहे हैं ये क्या है, जनन छिद्र हैं। तो पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, ये जो तीनों जनन छिद्र हैं ना, यहीं से एक मैं हटा दे रही हूं, एक हटा दिया मैंने, एक हटा दिया है जनन छिद्र, ये ही ऐसे नीचे जाके क्या कर लेता है, पराग नलिका का निर्माण कर देता है। ठीक है, ऐसे ये नीचे को चला जाएगा। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ तो देखो जनन छिद्र जो है वो चलो देखो जनन छिद्र ऐसे करके नीचे को चला जाएगा, तो क्या करेगा, ये पराग नलिका का निर्माण कर देगा। पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।